गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड। खूब मेहनत करिए। और थोड़े से हम लोग लास्ट लेक्चर में बेटा हमने शायद लास्ट लेक्चर में हमने इन इलास्टिक कोलिजन लिया था, उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी किया था। तो अब हम कुछ सवाल ले रहे हैं जिसमें कई चीजें कंबाइंड है। एक सवाल देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2-3 पार्ट है, तो इसके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। हमने ऑप्शन भी लिखे हैं, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसका मास अगर आप सोल्यूशन में आए, देखिए क्या कहते हैं। बॉडी है, ये m1 है और इसका मास कितने के बराबर 3 kg। तो ये बॉडी 3 किलोग्राम की है, यानी m1 इक्वल टू 3 kg। मूविंग विद स्पीड ऑफ यानी u1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया है। कोलाइड्स हेड ऑन विद अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 2 kg। ये दूसरी बॉडी जो स्टेशनरी है, इसका मास 2 किलोग्राम है, ये स्टेशनरी है, इससे कोलाइड करती है। Their relative velocity of separation after the collision। After collision तो पता है कि अगर m1 ये था, इसको 3 kg लिखा है, इसकी वेलोसिटी को v1 लें और m2 ये है जिसे हमने 2 kg लिखा है, इसकी वेलोसिटी अगर v2 लें तो v1 v2 का देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ है। तो देखिएगा ये 3 दिया है, ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है गिवन। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सभी को याद होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब v2 माइनस v1 होता है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो 2 लिख लो सीधे किया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये पहली जानकारी। अब इन्होंने पहले पार्ट में देखो इन्होंने पूछा है देन, तो ये कहते हैं बताइए इनमें से क्या सही है। तो अगर आप गौर से देखो, ये बेटा क्वेश्चन खास तौर पे उठाया है, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस में बी करेक्ट। तो ऐसा करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है, भाई हम कैसे पता करें कि ये सही है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इम्पल्स कितना है, इम्पल्स का मतलब आपको पता है कि बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। तो अगर हमें इम्पल्स निकालना है तो हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इतना ही है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्ट में और फोर्थ में दोनों में पूछा है, तो इनमें से कोई एक सही होगा। यानी हमें 3 कैलकुलेशन करने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इम्पल्स एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब सभी को याद होगा, पहले हम इसको ही देखते हैं क्या है। ई क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सभी को याद है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 जो कि बाई चांस दे रखा है, अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 माइनस u2। इसकी कलेक्टिव वैल्यू 2 दे दी है। u1 की वैल्यू देखो बेटा क्या है, 4 है, राइट साइड में प्लस है 4, माइनस u2 क्या है 0। तो अब देखें हाफ आ गया, इसका मतलब e की वैल्यू तो 0.5 होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन देखें 0.5 यानी ये तो सही दिख रहा है, यानी फर्स्ट आंसर तो सही दिख रहा है, तो 1 आ गया। इम्पल्स को लास्ट में निकालते हैं या अभी निकाल सकते हैं अभी भी। तो अब एक्चुअली अगर इम्पल्स निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का ये मतलब हुआ कि आप ऐसा करो कि जैसे मान लेते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम इसका निकालना चाहते हैं m1 का, तो आएगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखो m इंटू यू तो पता है, फाइनल मोमेंटम के लिए m इंटू v1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें अब अगर मान लीजिए हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम पता करना है, तो इसके लिए हमें v1 की वैल्यू चाहिए। तो आप एक काम करते हैं, देखो यही वाला फार्मूला है, इसलिए ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। v2 माइनस v1 में से हम ऐसा करते हैं, यहां से देखो इस जगह से v2 इक्वल टू 2 प्लस v1 आ जाता है, ये वैल्यू रखते हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं, देखो e इक्वल टू v2 माइनस v1 है, u1 माइनस u2 हो गया, e की वैल्यू 0.5 है, v2 दे रखा है 2 प्लस v1 माइनस v1, उससे फायदा क्या होगा, इससे कोई फायदा तो आया नहीं, u1 माइनस u2 ही आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, रेस्टिट्यूशन में ये दिया है v2 माइनस v1 तो हम वहीं से उठा रहे हैं, तो v2 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं, वही करते हैं।
चलिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं क्योंकि उससे वैल्यू रिपीट हो जाती है। चलिएगा हमें क्यों कर रहे हैं बेटा, फिर सुनिएगा, हमें इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। उसके लिए हमें v1 या v2 में से कुछ चाहिए होगा। तो अब आप देखिएगा हमें ये करना है बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना चाहते हैं। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होता है। P इनिशियल क्या है, देखो बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हम लगा रहे हैं। वैल्यू रखिएगा, m1 की जगह देखो 3 है यानी 3, u1 की जगह 4 है, प्लस m2 u2 तो 0 है तो इसे तो 0 लिख दो, m1 की जगह 3 है, v1 हमें पहले पता करना क्योंकि हम एक्चुअली चेंज इन लीनियर मोमेंटम इससे निकालेंगे, मानो इससे निकाल लीजिए लेकिन हम इससे ही निकाल रहे हैं। तो 3 इंटू v1 प्लस m2 है 2 इंटू v2 की वैल्यू आप ऐसा करो यहां से लिख लो, देखो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही 2 प्लस v1। तो देखो बेटा दिस v2 इज 2 प्लस v1, ये हो जाएगा 2 प्लस v1। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, 12 इक्वल टू देखिएगा 3v1 प्लस 4, 3v1 प्लस 4, तो 3v1 आ गया प्लस 4 आया प्लस 2v1, 2v1 ये इधर आएगा बेटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा और ये क्या बचेगा 3 और 2 5 बचेगा 5v1। तो फिलहाल v1 की वैल्यू 8/5 आ रही है, तो v1 8/5 आ गया। तो अगर हमें v1 मिल गया तो आप ध्यान रखिएगा ऊपर का ये पोर्शन मिटा रहा हूं, और क्योंकि हमने वैल्यूज डायग्राम में बना ली है ऑप्शन मिटा नहीं सकते। और ये बेटा आप नोट कर लो कि आंसर आपका आ गया है, रेस्टिट्यूशन का ये आंसर आ गया, पहला ये सही है। हमें इम्पल्स बताना है तो लिखिएगा नाउ इम्पल्स I इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एरो से लिखना चाहे एरो से लिख लें। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब हुआ P इनिशियल माइनस P फाइनल। ध्यान रखिएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसी एक बॉडी का निकालेंगे, या तो पहले का या दूसरे का, हम पहले का निकाल ले रहे हैं। तो आप देखिएगा कि P इनिशियल क्या है, देखो 3 इंटू u1 तो आएगा m1 u1 माइनस m1 v1, m1 u1 माइनस m1 v1, ये हो जाएगा 3, m1 को कॉमन निकाल लो, u1 माइनस v1 ये। तो आप देखिएगा इम्पल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरो हटा रहा हूं क्यों, क्योंकि डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं हम, सीधे बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो m1 तो बेटा 3 है, u1 की वैल्यू 4 है और v1 की वैल्यू हमारी आई है 8/5 आई है। सिंप्लीफाई करें 20 माइनस 8/5 तो कितना आया बेटा, 20 में से 8 गए 12 बचा, तो 3 इंटू 12/5 36/5, तो 570 35 2 ये आता है न्यूटन सेकेंड। तो देखिएगा बेटा इम्पल्स जो आया वो 7.2 न्यूटन सेकेंड आया, इन्होंने सेकेंड ऑप्शन दिया था। तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट ऑप्शन भी सही था और फिलहाल जो है वो सेकेंड ऑप्शन भी सही आपको दिख रहा है। तो आंसर वाइज अगर जाए तो देखो बेटा पहला ऑप्शन सही आ चुका है, रेस्टिट्यूशन इतना आ चुका है, इम्पल्स भी आ चुका है, यानी सेकेंड आंसर भी सही है इस गिवन डेटा में। क्लियर? तो दो बातें आ गई। तो बेटा पहले में रेस्टिट्यूशन निकलवाया, दूसरे में इम्पल्स, तीसरे चौथे में एक ही चीज निकलवा रहे हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कोई एक सही होगा। तो चलो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। डेटा आपके पास हो, ये बेटा अगर हटा दें ये आएगा। देखिएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए देखते हैं कौन सा सही आता है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के से लिखें। बेटा आपको फॉर्मूला याद है, जिस हिसाब से E की वैल्यू यहाँ हाफ है, इसका मतलब है E की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है। E की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 नहीं है, इसका मतलब है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन भी नहीं है, यानी ये रियल लाइफ इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि E की वैल्यू हाफ आई हुई है। तो रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हाफ आ चुकी है, इसका मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद, हाफ reduced mass 1 minus E square u1 minus u2
होल स्क्वायर। रिमेंबर बेटा, आपने फार्मूला याद है? आई रिक्वेस्टेड टू यू ऑल काइंडली कीप दिस फार्मूला इन योर माइंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट करते हैं। हाफ m1 m2 n2, ये बेटा देखो 3 है, ये 2 है, 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी 1 माइनस हाफ था बेटा, 1.5 है, स्क्वायर से लिख रहे हैं, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, u1 कितना था 4, माइनस u2, ये रेस्ट में था, u2 0 था, इसका स्क्वायर आया। तो अगर आप इसे करेंगे तो आएगा हाफ, 3 2 जा 6 बाई 5, 1 शॉर्ट में करते हैं, देखो ये 1/4 आएगा, 1 में से 1/4 माइनस करोगे 3/4 आएगा, 4 का स्क्वायर का मतलब 16 आएगा। ठीक है बेटा, 4 जा 16, फिलहाल 2 से आप करिए, 2 जा तो क्या आता है, देखिए बेटा 6 18 36/5, 36/5 जूल आता है, और 36/5 जूल, देखो अभी भाईजान 36/5 था, 7.2 जूल्स आता है। तो अगर गौर से देखें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 7.2 जूल्स। थर्ड ऑप्शन में दिया इन्होंने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0.36 जूल, नहीं है, इसका मतलब 7.2 जूल्स, यही सही है। तो इसका आंसर डी भी सही है। तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जो कि जे मेंस में आ रहा है, एडवांस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंगल ऑप्शन का नहीं है क्वेश्चन। आंसर क्या आया इसमें, ए सही था, बी सही था एंड डी सही था, ये 3 पार्ट से। अ मेटल बॉल या अ बॉल कर लो ऑफ मास 3 kg, तो बॉल ऑफ मास 3 kg 2 kg लिया है, मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, 2 kg दिया, वही कर लेते हैं, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, that is moving with velocity 36 किलोमीटर पर आवर, has an head-on collision with, has head-on collision, head-on collision का मतलब बेटा वन डायमेंशनल कोलिजन, with, has head-on collision with stationary ball of mass 3 kg, with a stationary ball of mass 3 kg, 3 kg की स्टेशनरी बॉल के साथ हेड ऑन कोलिजन करता है। आफ्टर कोलिजन 2 balls मूव टुगेदर, आफ्टर कोलिजन 2 balls मूव टुगेदर। आपको ध्यान है बेटा, अगर टक्कर के बाद दोनों बॉल एक साथ चलें, एक दूसरे में चिपक जाएं या एक ही स्पीड से चलें, तो ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की पहचान है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फाइंड आउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने पूछा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सीपीएमटी एम्स सभी में आया है, तो आप देखो सीबीएसई पीएमटी एम्स ईयर भी है आपके पास, 2001 में आया है, EIEEE और ईयर इनका ध्यान नहीं बेटा, इनमें आया हुआ, ठीक है बड़ा सिंपल सा सवाल। अगर आप इस पे जाए, देखिए इन्होंने क्या बोला है, जरा सेकंड लास्ट 2 लाइनें आप ध्यान से पढ़ लें अगर इसमें, तो ये क्या बोलते हैं, कहते हैं पहले तो ये देख लो क्या है यहाँ पर, आफ्टर कोलिजन 2 balls मूव टुगेदर, एक साथ टक्कर के बाद जाए, इसका मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे में चिपक गई हैं। तुम कहोगे सर हो सकता है अलग लग जाए, एक तो टुगेदर का मतलब चिपक गई है, लेकिन साथ ही साथ हेड ऑन कोलिजन है, तो अगर आमने सामने टक्कर होगी तो टक्कर के बाद अगर टुगेदर जाएंगे तो सीधी लाइन में ही जाएंगी। तो सिंस आफ्टर कोलिजन बोथ bodies move together, hence collision is perfect inelastic,
कोलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्ट इन इलास्टिक है, दैट इज E इक्वल टू 0 होगा, E 0 होगा। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें याद है बेटा, होगा हाफ रिड्यूस्ड मास 1 माइनस E स्क्वायर U1 माइनस U2 होल स्क्वायर, ये दिया। तो अगर आप देखो E की वैल्यू 0 है, यहां रखो, जो दिया है सारा रखो, हाफ, देखो अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग वेलोसिटी दिस, यानी यहां पर अगर आप देखें तो इन्होंने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा, जूल में बताना है। तो देखो U1 इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में हमें करना पड़ेगा 36 इंटू 5/18 डिवाइड करेंगे तो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी 36 तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। विद स्टेशनरी बॉल इसका मतलब U2 तो 0 दे रखा है क्योंकि रेस्ट में है, तो U1 और U2 तो दे रखा भाई, है ना। तो M1 कितना है, देखो 2, M2 कितना है, विद स्टेशनरी बॉल ऑफ द मास 3 kg, देखो ये 3 किलोग्राम अपॉन 2 + 5, 1 माइनस ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आ जाएगा, ये 6 अपॉन 2 इंटू ये बेटा 2 + 3 5, यहां पर देखो 10 का स्क्वायर यानी 100 है, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो उस हिसाब से 60 जूल आ रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखिएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 60 जूल, आंसर 60 जूल है। देखिएगा अगला एक क्वेश्चन है, 20 kg मास मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड collides with another stationary बेटा, यानी U2 0 हो गया, stationary mass of 5 kg, ठीक है। तो 20 किलो का उनकी बॉडी है, 5 किलो की बॉडी से निकालती है। आफ्टर कोलिजन they stick together, after collision they stick together, एक दूसरे में चिपक जाती हैं, तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो गया बेटा, है ना। स्टिक मतलब ये फाइंड आउट कंबाइंड वेलोसिटी एंड, चलिए तो इन्होंने बोला क्या, एक बार देखिएगा क्वेश्चन में, देखो M1 दे रखा है 20 किलोग्राम, M2 फिलहाल है 5 किलोग्राम, U1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, U2 रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे में स्टिक कर रहे थे, फाइंड आउट द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद दोनों चिपक गए तो क्या वेलोसिटी है। तो अगर नाभि डायग्राम बनाओ डायरेक्ट भी हो जाएगा, देखो ये M1 है, U1 स्पीड से जा रहा है, ये M2 है, ये U2 स्पीड से जा रहा है, टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे में चिपक गई, ये M1 है, ये M2 है, मान ले कंबाइंड वेलोसिटी V है, ये पता करना है। तो बेटा उन्होंने क्या पूछा है कि टक्कर के बाद वेलोसिटी निकालो, मान लो वो V है, ये हमें पता करना है। तो ये हमारा पर्पस है। तुम्हें पता है बेटा, जब एक अननोन हो, 2 अननोन हो, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा वैलिड है। तो आप ये लगा दो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, पूरे सिस्टम का ले रहे हैं। इनिशियल देखो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, क्योंकि कंबाइन हो गया लीनियर मोमेंटम ये आएगा। तो आप बताइएगा ये क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, वैल्यू रख दो आंसर आएगा। M1 कितना है 20, तो देखिए M1 इज 20 इंटू U1 कितना है बेटा 10, M2 कितना है 5, लेकिन U2 तो 0 है बेटा, M1 प्लस M2 20 प्लस 5, तो V तो कंबाइंड का सीधे ही आ गया। देखो बेटा 20 ये 200 हो गया अपॉन 25, 25 8 जा
तो यानी कि कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी बेटा हो गई v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। टक्कर के बाद दोनों इतनी वेलोसिटी से जाएंगे। एक ये बताया। दूसरा पूछा था कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब कॉम्बिनेशन की काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा है, मतलब हमें लॉस वॉस नहीं निकालना बेटा, हमें निकालना है टक्कर के बाद क्या बचा काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो हाफ मास टोटल है m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो कंबाइंड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या आता है वो बताना है। तो ऑब्वियसली बात आपके लिख लो क्या आएगा, हाफ टोटल मास, क्योंकि टक्कर के बाद निकालना तो वैसे भी टोटल ही होता है, तो ये तो एक साथ है, इंटू वी स्क्वायर। हाफ m1 कितना है, शायद 20 था, प्लस 5 इंटू वी कितना है 8 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो तो आप देखिए क्या आएगा, हाफ इंटू 25 64 आ जाएगा, कैंसिल करो 32 आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लें। देखो 25 2 जा क्या होता है 50, 1 कैरी ओवर होगा, तो 25 दिन 50 आ गया, फिर 25 3 जा क्या आएगा 75, 5 80 800। तो 800 जूल की एनर्जी टक्कर के बाद बची। और तुम्हें पता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में नुकसान होता है एनर्जी का, यानी टक्कर से पहले इससे ज्यादा ही रही हो।